हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल से हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कल हमने देखा था प्रमुख वंश और उनके संस्थापक कौन कौन से थे। आज हम देखेंगे प्रमुख वंश और उनके अंतिम शासक कौन कौन से थे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हमारा वंश जो है वो है नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश। और इसके अंतिम शासक थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। तो इसे हम किस तरह से याद करेंगे? जैसे किसी इंसान के पास जो धन आ जाता है तो उसके आनंद ही आनंद हो जाता है ना। तो उस ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए बना हुआ है, बनी हुई है इमेज, और इसमें ये पैसे गिन रहा है ना। तो जिस इंसान के पास धन बहुत ज़्यादा आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंद में हो जाता है ना। तो इसे याद करने के लिए हम धन के आनंद की ट्रिक लेंगे ना, कि जिसके पास बहुत धन आ गया उसके पास आनंद हो गया। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? धनानंद थे। इसके बाद ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अच्छा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? हमने कल देखा था, तो वो थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। अंतिम शासक धनानंद, और संस्थापक जो थे यानी प्रथम शासक कौन थे? वो थे महापद्मनंद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा खिलजी वंश। खिलजी में के जो अंतिम शासक थे वो थे खुसरो। कौन थे? खुसरो। देखिए इससे याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे खिलजी आ रहा मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना। तो किसी की खिल्ली उड़ाकर कुछ लोग खुश होते हैं ना। ये देखिए, ये हंस रहा है ना। किसी की खिल्ली उड़ाकर कुछ लोग खुश होते हैं, तो हम यहाँ खुसरो से खुश ले लेंगे और खिलजी से खिल्ली उड़ाना। तो किसी की खिल्ली उड़ाकर कुछ लोग खुश होते हैं, तो उससे हम याद करेंगे खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे? वो थे खुसरो। ठीक, कौन? खुसरो। और जो खिलजी वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। संस्थापक की बात अगर आएगी तो जलालुद्दीन खिलजी होंगे, और अंतिम शासक की बात आएगी तो होंगे खुसरो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कण्व वंश। कण्व वंश के थे सुशर्मा। देखिए यहाँ पर इमेज बनी है, एक लड़की है जो शर्मा कर किसी के पीछे छिप रही है ना। तो छोटी बच्ची है। देखिए जब सुशर्मा से हम शर्माने का एग्जाम्पल लेंगे ना। देखिए जब कोई शर्माता है तो कनखियों में छिपता है ना, कहते हैं कि कनखियों में छिप गया है किसी के पीछे। तो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव थे। कल हमने देखा था वासुदेव थे। और जो अंतिम शासक हैं वो कौन है? सुशर्मा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदशक। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए हर्यक से हम लेंगे हर एक, हर्यक से हर एक, और नाग दशक का हम नाग ले लेंगे, तो यानी कि नाग, यानी नाग जो है हर एक को डस सकता है, यानी इससे हम याद रखेंगे हर्यक वंश को। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नाग दशक। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि यानी हर एक को नाग जो है वो डस सकता है। और इसके प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार थे। उसे भी हमने याद किया था ना कि बिंदु के माध्यम से। ठीक, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक हो गए। फिर अगला है हमारा तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन। ठीक है, इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए तुगलक को हम अगर तू गलत कह देना, तू गलत, और नसीरुद्दीन से हम जैसे नसीहत ले लें, तो यानी तू किसी को गलत नसीहत मत देना। तो किसी को गलत नसीहत नहीं देनी चाहिए ना। तो हम इसे याद करेंगे, तुगलक के अंतिम शासक नसीरुद्दीन थे। तो इसे याद कैसे करेंगे? तू किसी को गलत नसीहत मत दे, गलत सलाह मत दे। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गयासुद्दीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुलाम वंश। गुलाम वंश के शासक थे शमसुद्दीन। सॉरी, अंतिम शासक जो थे वो शमसुद्दीन थे। कौन थे? शमसुद्दीन। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? ये देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और डरा डरा सा है, यानी जो गुलाम होता है वो हमेशा डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है ना। तो कैसे याद करेंगे? जो गुलाम होता है वो हमेशा डरा डरा और सहमा सहमा रहता है। इसी तरह से हम याद करेंगे गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? शमसुद्दीन थे। कौन थे? शमसुद्दीन। ठीक है, और जो गुलाम वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा चालुक्य वंश। कौन सा है? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिवर्मन। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? चालुक्य से हम चालाक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चालाक। और कीर्तिवर्मन से यानी कीर्ति। जो चालाक लोग होते हैं उनकी कीर्ति जो है वो कुछ टाइम के लिए तो हर जगह फैल जाती है चालाकी से, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं फैलती ना, उनकी चालाकी पकड़ी जाती है। तो हम कैसे याद रखेंगे चालुक्य वंश को? कि जो चालाकी जो है वो जो चालाक लोग होते हैं उनकी जो कीर्ति है वो कुछ टाइम के लिए फैल जाती है। तो चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे?
कीर्तिवर्मन। और चालुक्य वंश 3 थे ना, बादामी, कल्याणी और वेंगी। हमने कल देखा था उनके उन सब के जो संस्थापक थे देखे थे। कल्याणी के कौन थे? तैलप द्वितीय। और जो चालुक्य बादामी थे उसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। और जो चालुक्य का वेंगी था उसके विष्णुवर्धन थे। ठीक, कौन थे? विष्णुवर्धन। ठीक है। और चालुक्य के जो अंतिम शासक पूछा जाए वो कौन थे? कीर्तिवर्मन। फिर आगे है पल्लव वंश। पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। यानी पल्लव वंश के कौन थे? अपराजित वर्मन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, पल्लव से हम ले लेते हैं पालन पोषण, यानी जो पालन पोषण करता है ना उसकी। और अपराजित वर्मन से हम अपराजित ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा पालन पोषण करता है, यानी जैसे हमारे माता पिता, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अपराजित रहें, किसी से भी हारे नहीं ना। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा हमारा पालन पोषण करते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपराजित रहें, किसी से भी हम हारे नहीं, पराजित ना हो ना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन होंगे? अपराजित वर्मन। और पल्लव वंश के प्रथम शासक कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ। कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। तो इसको हम कैसे याद करें? देखिए, इसे याद करने के लिए हम ये याद रख सकते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ गुप्त तरीके से किया, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, यानी कि आपसे कुछ भी गुप्त नहीं, सब विष्णु यानी भगवान के पास सब कुछ गुप्त है। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ भगवान के पास गुप्त है ना। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? विष्णुगुप्त हो गए। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे यानी प्रथम शासक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है। और अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो विष्णुगुप्त। फिर अगला है हमारा यादव वंश। यादव वंश के अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र। इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, देखिए यहाँ पर रामचंद्र दिया गया है और यहाँ पर यादव। यानी जब भी हम पर कोई मुसीबत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। तो यादव से हम ले लेंगे याद करना और रामचंद्र से राम भगवान। ठीक है। तो यादव वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? रामचंद्र हो गए। ठीक है। एक बार फिर से हम सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद हो। खिलजी के अंतिम शासक, खिलजी वंश के खुसरो। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। ठीक है। फिर उसी तरह से तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन। और चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन। फिर उसके बाद है पल्लव वंश। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। और गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। और यादव वंश के कौन थे? रामचंद्र। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? कृष्ण तृतीय। कौन थे? कृष्ण तृतीय। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? राष्ट्र यानी कि जो राष्ट्र है, ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरा राष्ट्र है, किसके भरोसे चल रहा है? यानी भगवान के भरोसे, कृष्ण के। तो कैसे याद करेंगे? राष्ट्रकूट के हम कृष्ण तृतीय अंतिम याद करेंगे। ठीक है। राष्ट्रकूट के हम कौन हो गए? जो कृष्ण तृतीय हो गए। ठीक है। और राष्ट्रकूट के जो प्रथम शासक थे या संस्थापक कौन थे? वो थे दंती दुर्ग। ठीक, कौन थे? दंती दुर्ग। फिर अगला है चौहान वंश। तो चौहान वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? वो थे भीम द्वितीय। कौन थे? भीम द्वितीय। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, चौहान को हम जैसे ले लें चारों ओर, हाँ, तो चारों ओर, ये देखिए चौहान का हमने ले लिया चारों ओर। तो चारों ओर जो भीम है उनकी जो महाभारत में थे, जब अंतिम युद्ध हो रहा था ना, वो दुर्योधन को जब मारने चलते हैं तो दुर्योधन को हर जगह सिर्फ भीम ही भीम दिखाई दे रहे थे ना। तो उससे चारों ओर सिर्फ भीम ही भीम दिखाई दे रहे थे, यानी अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। तो हम कैसे याद करेंगे? चौहान का चारों ओर ले लेंगे, यानी चारों ओर सिर्फ भीम ही भीम दिखाई दे रहे थे। ठीक। फिर है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक कौन थे? यशपाल। यानी कि इसको हम कैसे याद करें? गुर्जर से हम ले लें गुजरना जैसे ना, और यश से यशपाल का हम यश ले लें। यानी कि आप ऐसा काम करिए कि आप जिस भी रास्ते से गुजरे सिर्फ आपका यश हो, यानी आपकी कीर्ति स्थापित हो, लोग आपके गुणगान करें। आपको ऐसा काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए ना। तो कैसे याद करेंगे? गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक थे यशपाल। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सैयद वंश। सैयद वंश के कौन है? अलाउद्दीन। कौन है? अलाउद्दीन। इससे हम कैसे याद करेंगे? जैसे सैयद में हम ऐसे कर लेते हैं कि जैसे सब चाहते हैं ना कि काम ना करना पड़े, सबके पास अलादीन का चिराग आ जाए। तो सैयद में हम ले लेंगे सब। सैयद से हम क्या ले लेंगे? सब। और अलाउद्दीन से हम ले लेंगे अलादीन का चिराग। तो यानी सब चाहते हैं सबके पास अलादीन का चिराग हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए ना। तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? अलाउद्दीन। फिर है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के कौन हो गए? नंदीवर्धन। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए,
शिशुनाग का हम नाग ले लेंगे। और नंदीवर्धन किसे कहते हैं? नंदीवर्धन हम शंकर भगवान को भी कहते हैं ना, तो शंकर भगवान के गले में नाग देवता होते हैं ना, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो नंदीवर्धन है उनके गले में नाग देव होते हैं, तो नंदीवर्धन से हम शिशुनाग से हम नंदीवर्धन को याद कर सकते हैं। ठीक, फिर है लोधी। तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि इसमें भी देखिए लोधी है, और इसमें इब्राहिम लोधी, इसमें भी लोधी आता है ना, लोधी आता है। ठीक है, तो लोधी वंश के अंतिम जो शासक थे वो कौन हो गए? इब्राहिम लोधी। फिर है मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। तो जैसे मौर्य का हम ले लेते हैं मेरी, ये मौर्य को हम जैसे शॉर्टकट में देखें तो मौर्य का हम मेरी कर लें, और बृहद्रथ में हम अगर बृहद ले लें यानी बड़े रूप में, तो जैसे हम कहें ना मौर्य से मेरी राय, और बृहद्रथ यानी बड़े रूप में, मेरी राय बड़े रूप में मानी जाए, तो क्या होगा? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन? कौन है? बृहद्रथ। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरी राय बड़े रूप में मानी जाए ना, ज्यादा लोग माने, तो कौन हो जाएगा? बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर शुंग वंश है। शुंग वंश में है देवभूति। कौन है? देवभूति। इसको कैसे याद करें? देखिए, शुंग वंश को हम जैसे सूंघने से ले लें ना, और देवभूति को हम देवभूमि समझ लें, तो जो देवभूमि होती है ना, उसको जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो देवभूमि तक पहुंच ही जाते हैं उसको सूंघते सूंघते, यानी कि उसके भगवान तक पहुंच ही जाते हैं ना किसी किसी तरह से। तो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? देवभूत। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे पुष्यमित्र। ठीक है, फिर अगला है लोहार। लोहार वंश के कौन है? जय। कौन है? जय सिंह। ठीक है, इनका नाम, पूरा नाम था जय सिंह। तो लोहार वंश को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, लोहार से अगर हम लोहे के औजार समझ लें ना, लोहार के पास लोहे के औजार होते हैं ना, और जय यानी कि जीत होती, तो जब भी कोई युद्ध होता है तो हमें लोहे के औजारों की, जैसे तलवार है, धनुष है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो लोहार से हम लोहे का ले लें, और जय, जय से हम ले लें विजय से, तो क्या होगा कि युद्ध में जीतने के लिए लोहार के द्वारा बनाए गए हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, तो हम इसे याद रखेंगे। लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? जय थे, जय सिंह। ठीक है, और इसके प्रथम जो शासक थे या संस्थापक कौन थे? वो थे संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। फिर अगला है हमारा मुगल वंश। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, मुगल को हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे गल गया, मुगल का हम अगर गल ले लें तो गल गया, और बहादुर शाह में हम अगर बहादुर ले लेते, जो बहादुर था वो गल गया, यानी अगर कभी लड़ाई होती है, कोई हार गया, तो हम कह सकते हैं बहादुर जो है वो गल गया, तो हम इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। तो मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे, और चौहान वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय थे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक यशपाल थे। इसी तरह से सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे वो अलाउद्दीन थे, और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। फिर उसी तरह लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। फिर लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह थे, और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने पहले संस्थापक देखे थे, आज की क्लास में हमने उनके अंतिम शासक भी कवर कर लिए ना। कल की क्लास में हम कुछ कोई और नया चैप्टर देखेंगे, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।